हेलो एवरीवन। सो ये जो वीडियो है आज की, इसमें हम लोग CDSE के जो मैथ्स का पेपर है उसको हम देखेंगे कि उसमें अलजेब्रा वाला जो पार्ट है उसको कैसे हम टैकल करते हैं। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो मैंने CDSE 1 2021 से लिए हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ भी है, और इसमें सिर्फ मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चंस इंक्लूड करे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अलजेब्रा के, और लेट्स सी दैट हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, CDSE थोड़ा सा एक अपर लेवल पे रहता है एज कम्पेयर टू अदर डिफेंस एग्जाम्स, चाहे वो FCAT हो चाहे वो INET हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको सीरियस वे में आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वरना इट्स डिफिकल्ट टू गेट थ्रू द रिटन पार्ट ऑफ CDSE। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है उसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि एक नंबर है आपके पास, जो कि ये है नंबर। ठीक है, 413283P759387, और बोला गया कि दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो आपको P की वैल्यू बतानी है। अब देखो, दिक्कत की बात यह है कि 13 एक ऐसा नंबर है जिसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, बेसिकली ये एक एस टाइप का एक टूल होता है हमारे पास, जिससे हम कि बिना डिवाइड करे हम जिससे पता लगा लेते हैं कि वेदर वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किसी पर्टिकुलर नंबर से या नहीं। ठीक है, तो 13 के लिए कोई डिविजिबिलिटी टूल है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, तो ये होता है हमारा 413283P759387। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम ऑप्शंस को रख रख के पता कर सकते हैं कि क्या वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, पहले इतना आगे वाला पोर्शन में डिवाइड करके देख लेता हूँ। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे बाकी चीज़। तो इसको 13 से डिवाइड करना है, तो ये 39 होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 23, ये 13, 10, 102, 102 के बाद ये आता है आपका शायद 104 आता है, तो यहाँ पे 91 आएगा। ठीक है, ओके 91 आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये आएगा हमारे पास 11। ठीक है, यहाँ से हम 8 लेंगे तो ये 1171 आएगा। ठीक है, ये 13, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर P भी नीचे लाना पड़ेगा और 7 भी नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में से कुछ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ऑप्शन में से 7 पुट करता हूँ। ठीक है, तो 7 पुट किया तो यहाँ पर 77 आया। ठीक है, 77 आया, तो 77 से नीचे कौन सा नंबर होता है, 65 और 13 78, सो 65 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 12, यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 5 कॉमन लिया तो 117, 117। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 8 कॉमन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 9 लिया तो यहाँ पे 9 आ गया, और 9 आया तो 91, सो इट विल बी 78। ठीक है, बाकी का काम ऊपर कर लेते हैं। 78, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 11 है ना, तो मैं 13 को यहाँ लेके आऊँगा। ठीक है, 13 को लेके आया तो 104 यहाँ पर आया। ठीक है, ये हुआ मेरा 9, और 8 को लेके आया मैं यहाँ पे, तो 98 से नीचे आता है 91। ठीक है, तो 8 - 1 इज 7, तो मेरे पास आ गया 77। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो काम मेरा नहीं बनेगा। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं करी, नहीं मिस्टेक कोई नहीं है। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे नहीं बन रहा, मतलब 7 रखने से काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर 6 रख लेते हैं। ठीक है, तो 6 रखूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 6, 67। यहाँ पर मेरा सिर्फ 2 आएगा, 25। ठीक है, एक मिनट में से मिटा लेता हूँ, 25, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर 13। ठीक है, अगर ये 13 है तो यहाँ पर 12 आएगा, 12, और 129, तो यहाँ पर आएगा मेरा 117, तो यहाँ पर आएगा मेरा 12। इसको हटाओ, ये आएगा 12। ठीक है, 12 आ गया, तो मेरे को एक सेकेंड, 12 आया ना, तो यहाँ पे 3 कॉमन, मतलब 3 ऊपर से लेके आऊँगा मैं, तो 117, और यहाँ से आएगा मेरा, इसको हटाते हैं, यहाँ से आएगा मेरा 68, और यहाँ पर आएगा 50, कितना 54। ओके, 54 आया, तो यहाँ पर आएगा मेरा 8 - 4 4, और ये 147, सो ये भी मेरा नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो 8 लेके आते हैं। ठीक है, अगर 8 लेके आए तो ये होगा मेरा 87। ठीक है, अगर ये 87 हो गया
तो 87 से छोटा नंबर कौन सा होता है जो इससे डिविजिबल होता है 13 से? 78, ठीक है। 78 होता है तो यहाँ पे मेरा 9 आएगा, 95, 91 आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर यहाँ पर 91 आया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा 49, और 49 आया तो यहाँ पर आएगा मेरा 39, और अगर यहाँ 39 आया तो यहाँ पर मेरा 10 आएगा, 103 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 यहाँ से ऊपर से लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 91 अगेन, ठीक है। तो 91 आया तो ये हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। 128 हो जाएगा 128 अगर आ रहा है तो मेरा आएगा यहाँ पे 117, ठीक है। तो 117 आएगा तो ऊपर से मेरा जो है यहाँ से 1 कॉमन आएगा, यहाँ से 1 मतलब कॉमन बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट होके आएगा, ठीक है। तो 11 आया, तो जब मैं यहाँ ऊपर से 7 लेके आया तो मेरा 117 मतलब ये मेरा डिविजिबल होता है, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो मेरा आंसर क्या है पी का? पी की जो वैल्यू होगी वो 8 होनी चाहिए, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अराउंड 5 मिनट लगे हैं, ठीक है। और 5 मिनट एक बहुत ज़्यादा टाइम होता है मतलब CDSE ऐसे पेपर में, लेकिन टेंशन मत लो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपको 5 मिनट लगे, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपका जो आंसर है वो 5 सेकंड में आ जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे कॉम्पेंसेट हो जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं CDSE में वो आपके मतलब ट्रिक बेस्ड होते हैं। मतलब ट्रिक बेस्ड मतलब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ट्रिक्स पता लगेंगी कि कैसे हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लोगे मतलब, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर नंबर सेट करके चलो और उतने कर लो, बाकी एग्जाम तो हो ही जाएगा क्लियर, ठीक है। तो चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। सो देखो ये क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें एक चीज़ यूज होती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसको कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अगर आपकी जो है 11वीं 12वीं में मैथ्स होगी तो 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है 7th है, अच्छा अच्छे से याद नहीं है मुझे, बट ये 11th में बाइनोमियल थ्योरम हम अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली क्या होता है, x प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल्स टू, इसका हम बेसिकली खोलते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं NC0 x टू दी पावर 0 y टू दी पावर n प्लस NC1 x टू दी पावर 1 y टू दी पावर n-1, और ऐसे करते करते NCn-1 x टू दी पावर n-1 y टू दी पावर 1 और प्लस NCn x टू दी पावर n y टू दी पावर 0। अगर आप देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपका पहला टर्म है इसमें क्या है, ऊपर n है, फिर c है, फिर 0 है, x टू दी पावर 0 है, 0 क्या है जो कि c के नीचे है, ठीक है, c के सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है, और y टू दी पावर n, y की पावर क्या है जो c के सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। अगर आपको इस बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा और अच्छे से जानना है तो एक वीडियो है मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे एक वीडियो है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन वगैरह में आ जाएगा, तो उसमें देख लेना, ठीक है। उससे आपको बाइनोमियल और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में बाइनोमियल यूज करता हूँ। अब देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बाइनोमियल आता है और उसी हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर है कि 2 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 टू दी पावर क्या ये 1 लाख है, 1 लाख 10 लाख है, ठीक है, 2 टू दी पावर 10 लाख, ठीक है। तो इसको मैं जब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को रिमाइंडर चाहिए, आई वांट द रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे ये है तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को, मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 टू दी पावर मैं कुछ ऐसी बनाने की कोशिश करूंगा जो इस 7 के क्लोज होगी। तो जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, बेस में यहाँ पे 2 है ना, तो मैं इस 2 को कुछ इतना इंक्रीज करूंगा कि ये 7 के क्लोज आ जाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 2 की पावर्स देखता हूँ। चलो 2 टू दी पावर 1 होता है मेरा 2, 2 टू दी पावर स्क्वायर होता है हमारा 4, और 2 क्यूब होता है हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो 8 है वो बहुत ही क्लोज है 7 के, ठीक है, जस्ट एक आगे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 8 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 8 कैसे बनेगा, जब मैं इसको 2 क्यूब बनाऊंगा। तो 2 क्यूब कैसे बनेगा, जब मैं इसको ऐसे 2 क्यूब टू दी पावर समथिंग करूंगा, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 10 लाख है, ठीक है, 2 की पावर 10 लाख यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 2 टू दी पावर 9,99,000 करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे 2 क्यूब बनाना था। अब मैं 2 क्यूब कैसे बनाऊंगा, मैं यहां पर 2 क्यूब अंदर ले लूंगा, और ये जो है ना 9,99,000, मैं इसको 3,33,333
33 करके लिखूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो जैसे जो मेरा 2 टू द पावर एक्स वाई अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर एक्स इंटू वाई, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने इसीलिए क्या किया, इसको मैंने ऐसे करके डिवाइड कर दिया। अब देखो ये मेरा बन गया 2 इंटू 2 टू द पावर 8 और ये बाहर 3,33,333, 3,33,333, ठीक है। अब देखो मैं इस वाले पे बाइनोमियल लगाऊंगा, ठीक है। इसको भूल जाओ, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं और मैं इस वाले पे बाइनोमियल लगाता हूं, ठीक है। तो अरे ये क्या कर दिया मैंने, 2 टू द पावर 8 लिख दिया, इसको 8 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 8 टू द पावर 3 लाख, अरे यार इसको एक मिनट एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा करके। मैं इसको संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये इतना बड़ा लिख नहीं सकता, ठीक है। तो देखो अब मैं लगाऊंगा इसमें डेल्टा C0 8 टू दी पावर 0, सॉरी इसको पहले बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखो मैं 8 को लिखूंगा 7 + 1, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ अभी पता लगेगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखो इसको जब मैं इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन के यूज से, तो ये हो जाएगा डेल्टा C0 7 टू दी पावर 0 एंड 1 टू दी पावर डेल्टा प्लस डेल्टा C1 7 टू दी पावर 1 एंड यहां पर बनेगा 1 टू दी पावर डेल्टा -1, ठीक है। अब देखो ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज गलत बोल दी थी जब मैं समझा रहा था ना बाइनोमियल आपको। तो यहाँ पर मैंने एक बात बोली थी कि जो सबस्क्रिप्ट में होगा वो इसके ऊपर आएगा पहले वाले के, और जो ऊपर होगा सुपरस्क्रिप्ट में वो यहाँ आएगा। ऐसा नहीं है, जो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है माइनस नीचे लिखा हुआ है वो सेकंड वाले के पास आएगा, ठीक है, ना कि जो ऊपर लिखा हुआ वाला। हालांकि बाइनोमियल मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको नहीं पता तो आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, जो लिंक दे रखा है वीडियो का, उसमें जाके देखो, वहां पर बाइनोमियल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज में बाइनोमियल समझा रखा है, ठीक है। चलो हाँ, तो हम यहाँ थे और मैं इसमें डॉट 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 करके लास्ट वाला नंबर लिखूंगा, दैट इज डेल्टा C डेल्टा 7 टू दी पावर डेल्टा एंड 1 टू दी पावर 0। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, ये मेरे टर्म्स हैं सारे, ठीक है। मैंने डेल्टा क्यों लिखा है सब समझ आने वाला है अभी, ठीक है। ये सारे टर्म्स लिखे हैं। देखो हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ पे हमको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कौन सा होगा जिसमें 7 का कोई टर्म मौजूद नहीं होगा। अगर वहां पे 7 का टर्म मौजूद है तो जब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर 7 का टर्म मौजूद है, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा पेन वेन चेंज करता हूँ। जो ये वाला टर्म है इसमें 7 का टर्म मौजूद है तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये वाला टर्म है ये भी डिवाइड हो जाएगा और बीच के सारे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे, बस ये वाला डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 का टर्म मौजूद नहीं है। यहाँ पर 7 टू दी पावर 0 है, ठीक है। 7 टू दी पावर 0 क्या होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 टू दी पावर डेल्टा हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी रख दो, डेल्टा रख दो, गामा रख दो, जो रखना रख दो, उसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा C0 ही है तुम्हारा बचा हुआ, ठीक है, समान एट दी एंड। अब बात करते हैं कि डेल्टा C0 को कैसे निकालेंगे। देखो NCY इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय y फैक्टोरियल n माइनस y फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पर मैं डेल्टा की वैल्यू नहीं रख रहा, डेल्टा की एक्चुअल वैल्यू है क्या, 3,33,000 ये जो भी है, ठीक है, ये है, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डेल्टा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और डेल्टा माइनस 0 फैक्टोरियल ये करूंगा। डेल्टा माइनस 0 का मतलब होता है डेल्टा, और 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे को ऊपर भी डेल्टा फैक्टोरियल मिला, नीचे भी डेल्टा फैक्टोरियल मिला, दोनों कट जाएंगे और दोनों की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे को रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब बेसिकली इसका ये वाला इसका जो रिमाइंडर मिलेगा, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। ये रिमाइंडर 1 है और यहाँ पर मेरा 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा तो 2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को जब आप करोगे ना, आपको बाइनोमियल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको नहीं बाइनोमियल पता है तो, वरना आप समझ नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक्स और वाई के पेयर्स दे दिए हैं, ठीक है, 2 3 6 8 9। बेसिकली आपको यहाँ पर सेट दे रखा है, ठीक है। आपको ये सेट दे रखा है और आपसे पूछा है कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, x प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। आपको बताना है कि x और y के कौन से पेयर्स, ठीक है, कौन से पेयर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो ये जो x और y है दोनों के दोनों इस सेट से उठाओगे तुम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने पहला सेट बनाया 2,3 तो ये एक सेट हो गया, 2,6 ये दूसरा सेट हो गया, ठीक है, 2,2 ये तीसरा सेट हो गया,
ठीक है, इस तरह से सेट बनाओगे और उनको इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में और आपको सॉल्यूशन चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन ये दे दी है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू y, मतलब x और y बराबर नहीं हो सकते। सो ये वाला जो केस है ना ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि x और y बराबर नहीं हो सकते। चलो एक काम करते हैं, ये सब छोड़ो, मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही लग रही है मेरे को। तो जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर, तो ये एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। इतना सबको समझ आ रहा होगा आई गेस। इक्वल्स टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy, ठीक है। तो जब मैं 2xy को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसको देखूं तो ये है क्या, ये फॉर्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, इट विल बी इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। अब पंगा ये है कि यहाँ पे कि x इक्वल्स टू वाई मेरा आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पर मेरे को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे 0 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा मैनुअल है, इसको मैं करा नहीं रहा। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू, ठीक है। अगर आपको आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो इसको जरूर से कमेंट में डालिए, ठीक है, कि इसका क्या ऑप्शन है, क्योंकि ये मैनुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको सारे लिस्ट करने पड़ेंगे पेयर्स, और मतलब सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट करने पड़ेंगे और फिर पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया, ये देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था ना अभी 5 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि जब हम ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने टर्म्स बनेंगे। तो देखो टर्म्स बनना मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे तीन ब्रैकेट में कुछ आपके टर्म्स है, ठीक है, कुछ आपके जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपके 3 टर्म है, यहाँ पर आपके 4 टर्म है और यहाँ पर आपके 5 टर्म है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स इंडिविजुअली इनके पास होंगे, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, कहाँ गया, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 4 20, 20 इंटू 3 इज 60। तो 60 टर्म होंगे आपके फाइनल उसमें, फाइनल आंसर में, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। तो ये देखो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, बस पता होना चाहिए कि क्या तरीका है निकालने का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। ओके, सो अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 27 टू द पावर 27 दे रखा हुआ है, माइनस 15 टू द पावर 27 दे रखा हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है कि जब इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मतलब क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम इसको 24 प्लस 3 के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पर जो 24 है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जब मैं इसमें एक्सपेंशन करूंगा बाइनोमियल का, तो जहां जहां पे 24 अवेलेबल होगा मैं बोल दूंगा कि भाई ये 6 से डिविजिबल है, इसको हटाओ, ठीक है। मैं बस उस टर्म को कंसिडर करूंगा जहां पर 24 अवेलेबल नहीं होगा। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई एक बारी, तो आप, मैं बता रहा हूँ 20 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी फिर। और सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, 15 को मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि ये इसमें एक टर्म ऐसा हो जो कि 6 से डिविजिबल हो, तो इसको मैं 12 प्लस 3 करके डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 12 प्लस 3 टू द पावर 27। देखो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा, तो ये आ जाएगा 24c0 और 24 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 27। अब देखो मैंने अभी भी बाइनोमियल करवाया आपको, ठीक है, मतलब बाइनोमियल की थोड़ी बहुत झलक दी, और अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने बाइनोमियल की वीडियो भी देख ली होगी। तो इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे, क्या आपको पता है ये बात कि उसमें 24 का टर्म होगा, क्योंकि 24 टू द पावर 1, 24 टू द पावर 2 ऐसे करते करते ये 24 टू द पावर 24 तक जाएगा, ठीक है। तो आगे वाले टर्म्स लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म जो है सिर्फ यही आपको रिमाइंडर देगा, ठीक है। वैसे ही इसमें, इस वाले में क्या इसमें, सॉरी ये 24 नहीं होगा, 27 होगा, ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, तो यहां पर भी 27c0, 12 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 27, ये आपका पहला टर्म होगा। इसके बाद वाले जितने भी टर्म होंगे उसमें 12 टू द पावर 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और ऐसे 24 तक आएगी, ठीक है। तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो उसको, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं, ये वाला टर्म इस वाले से और ये वाला टर्म इस वाले से, पहले वाले से, ये आपका रिमाइंडर होगा, बेसिकली आपका रिमाइंडर देगा। अब देखते हैं आता कितना है। तो सबसे पहले इसको 27c0 को मैं इवेल्युएट करता हूँ, ये आ जाएगा 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल डिवाइड इनटू 27 माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि आपका 27 फैक्टोरियल ही होता है, और 27 कैंसिल होगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा। एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे PC0 है, ठीक है, नो मैटर P की वैल्यू क्या है, अगर PC0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी, ठीक है, ये रख लो दिमाग में। और PCP इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आती है। अगर आपने बाइनोमियल वाली वीडियो देखी होगी तो ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, बताई गई हैं, एक्सप्लेन करी गई हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये तो 1 के बराबर हो गया, ठीक है,
ये भी 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया और ये भी 1 के बराबर हो गया। 24 टू द पावर 0, 12 टू द पावर 0, जिसकी भी पावर में 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 3 टू द पावर 27 माइनस 3 टू द पावर 27 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो जो चीज रिमाइंडर दे रही थी मेरे को वही 0 हो गई, तो वो 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। अगर ये क्वेश्चन में आपको कमांड होती, मतलब जैसे अगर आपको पता होता कि इसमें सिर्फ मेरे को फर्स्ट टर्म देने वाला है मेरे को रिमाइंडर, ठीक है, और आपको पता होता कि ये चीज पता होती है आपको, PC0 इज इक्वल टू 1, तो आपके लिए चुटकियों का क्वेश्चन था ये, जस्ट आप 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मैं लाइक करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को पर्सनली। इसमें क्या है, आपको a प्लस बी प्लस सी को 0 के बराबर बोला है, ठीक है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 तरह की इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा है पहली वाली में, दूसरी वाली में स्क्वायर का हो रहा है, तीसरी वाली में दोबारा से क्यूब का हो रहा है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखूंगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है मैं उसको लिखूंगा, वो होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं a प्लस बी प्लस सी को 0 पुट कर दूंगा। तो अगर ये 0 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये जो मेरा 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए है, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो अभी मुझे दिख नहीं रहा यहाँ से कुछ ऑप्शन मैच हो रहे हैं करके, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। मैं a प्लस बी को माइनस सी पुट कर सकता हूँ, मतलब पुट क्या कर सकता हूँ, थोड़ा रीअरेंजमेंट किया है मैंने और मेरे को a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी मिल गया, ठीक है। और a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी, ओके, और a प्लस सी इक्वल्स टू मेरा माइनस बी आ गया और b प्लस सी इज इक्वल्स टू मेरा माइनस ए आ गया, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस सी और b प्लस सी को मैं रिप्लेस कर दूं माइनस सी माइनस बी और माइनस ए से, तो क्या होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर मेरा 3 माइनस ए माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा, है ना। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे और यहाँ पर मेरा माइनस 3 ABC आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और इस माइनस 3 ABC को जब मैं इधर ले जाऊंगा ये मेरा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये मेरा पहला रिजल्ट आएगा जो कि फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है मेरा। अब दूसरे को चेक करते हैं, चलो दूसरे को नहीं तीसरे पे आते हैं, पहले दूसरे पे बाद में जाएंगे क्योंकि वो दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी वाले को उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसी वाले को उठा लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, थर्ड वाले में a प्लस बी को नहीं चेंज किया, बाकी दो को चेंज कर दिया, ठीक है। a प्लस बी को चेंज नहीं किया, बाकी दो को इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली, ये है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 आपका जो ये है b प्लस सी है आपका माइनस ए दे रहा है, ठीक है। तो मैं b प्लस सी को माइनस ए से रिप्लेस कर रहा हूँ और मेरा जो ये है क्या a प्लस सी है वो मेरा माइनस बी दे रहा है, ठीक है। तो a प्लस सी को माइनस बी से रिप्लेस कर रहा हूँ और a प्लस बी को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हो जाएगा कितना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है। तो मेरा लास्ट वाला भी करेक्ट है, ठीक है, लास्ट वाला ही मेरा करेक्ट है। अब अपना आखिरी वाला जो है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आखिरी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो आखिरी वाला कौन सा है हमारा, ये जो सेकंड नंबर पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी का मैं होल स्क्वायर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो बचा कुचा सामान है मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो हो जाएगा -2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया, मतलब मेरा सेकंड वाला भी सही है, इसका मतलब मेरे तीनों सही हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, ओके, 8th क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखते हैं क्या करना है। बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, एक्सप्रेशन है p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3q प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3q माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3q प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3q माइनस 2, ओके। एक काम करो,
कुछ पहले क्वेश्चन को मत देखो, ठीक है, सबसे पहले काम करो इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि जब भी रूट आपके डिनोमिनेटर में होता है तो आपको उसको रैशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। दैट्स एन एटिकेट इन मैथ्स, स्पेशली इन अलजेब्रा, कि जब भी रूट आपको दिखे डिनोमिनेटर में तो उसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो रैशनलाइज करूंगा तो क्या करना होगा मुझे, बेसिकली मुझे रूट 3q + 2 और इसमें बीच में प्लस साइन होना चाहिए और 3q - 2 इधर आएगा, सेम चीज को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ओके। अब देखो नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 3q + 2 - 3q - 2। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगाई, दैट इज a - b और a + b, ठीक है, ओके। और ऊपर क्या है मेरा, ऊपर है मेरा रूट 3q + 2 प्लस रूट ऑफ 3q - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 3q से 3q गया, निकल जाएगा इधर, और अगर मैं ऊपर एक्सपैंड करूं तो ये क्या होगा, ये 3q + 2 हो जाएगा प्लस 3q - 2 हो जाएगा प्लस 2 रूट 3q + 2 और 3q - 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, a - b इंटू a + b हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3q का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे 4 है, ठीक है, 2 + 2 4, ओके। तो 3q से 3q, ओके ओके सॉरी ये नहीं कटेगा, बेसिकली ये कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा 6q + 2 रूट 3q² - 2² डिवाइडेड बाय 4। तो इसको आप लिख सकते हो 3q + 2 अंडर रूट ऑफ, इसको चलो एक काम करो, इसको 9q² लिख दो, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय, ये 2 हटा दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p² - 3pq, ओके ओके। हाँ तो ये जो है ना, ये हमारी p की वैल्यू है, ठीक है, ये पूरी हमारी p की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, तो ये 2 को इस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा 2p = 3q प्लस अंडर रूट ऑफ 9q² - 4। तो इस 2p - 3q को ऐसे लिखो, इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो हो जाएगा 9q² - 4। यहाँ पे जब आप खोलोगे तो हो जाएगा 9q² प्लस 4p² और 9q² प्लस 4p², और यहाँ पर हो जाएगा -3 to the 6 3 to the 6 इंटू 2, तो यहाँ -12 होगा, ठीक है, -12pq और इक्वल्स टू 9q² - 4। देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो 9q से 9q कटेगा और बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे छोटी सी, चलो अभी तो नहीं है, बाद में देखते हैं कुछ होगी तो, ठीक है। तो हाँ हमारे पास आ गया 4p² - 12pq प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 4p, तो आ जाएगा p² - 3pq प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं सोचा था 2 आएगा तो अच्छा हो जाता, कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है आई गेस। ओके यहाँ पर एक चीज, हाँ एक चीज यहाँ पर है, ओके अब समझ आ गई मुझे मेरी गलती। देखो ये मेरे पास आ गया p² - 3pq प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये p² + 3pq प्लस 2 है ना, तो मैं इसको 1 + 1 करके लिख सकता हूँ। तो इतना पार्ट तो मेरा 0 के बराबर है, ठीक है, सॉरी यहाँ नेगेटिव साइन है, इतना पार्ट तो मेरा 0 के बराबर है और ये मेरा 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन बी है, ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी था ये, ओके ओके। आई होप ये चीज समझ आई होगी, ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ से मेरा आ गया ये 0 के बराबर, और जो है ये था p² - 3pq प्लस 2, ठीक है। तो 2 में से मैंने 1 + 1 करके अलग कर दिया और मेरा ये वाला 0 हो गया और ये मेरा 1 यहाँ पे बच गया, तो यही मेरा 1 जो है आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें यूनिट डिजिट बताना है इसका, ठीक है। तो 67 to the power 32। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगेन ये ऑब्जर्वेशन से होने वाला क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये जान लो कि ये जो 67 है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 5 7 8 2 टू दी पावर कुछ भी लिख दो इधर, ठीक है, कुछ भी लिख दो। ये जो भी एक्सप्रेशन है ना, मतलब ये जो भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको नंबर दे रखा है, इसका जो लास्ट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके
एक्सपेंशन में जो यूनिट डिजिट आएगा उसके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 67 है, ठीक है, यहाँ पर है 67 टू दी पावर 32, तो ये जो 7 है ये सिर्फ 7 ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके एक्सपेंशन में जो भी यूनिट डिजिट आएगा उसके लिए, ठीक है। तो देखो 7 का थोड़ा खेल समझते हैं। 7 टू दी पावर 1 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 क्यूब कितना होता है, आई गेस 7 क्यूब होता है आपका 49 इंटू 7, 9 7 63। हमको सिर्फ यूनिट से मतलब है, ठीक है, यूनिट डिजिट से, तो इसका यूनिट डिजिट 3 होता है। और 7 टू दी पावर 4 कितना होता है, 7 टू दी पावर 4 होता है, इसको अगेन आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये होता है 1। और 7 टू दी पावर 5 क्या होता है, वो दोबारा से आपको 7 देता है यूनिट डिजिट पे। इसका मतलब क्या है, जो 7 है वो एवरी 4 डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। मतलब 7 का अगर आप पावर करोगे, जैसे आप 7 टू दी पावर 9 करोगे, ठीक है, तो 7 टू दी पावर 8 तक आपको क्या देगा, वो 7 टू दी पावर 8 तक वो आपको देगा, आपको ये 1 दे देगा वो आपको, ठीक है, यूनिट पे, ठीक है। और जैसे ही आप 7 टू दी पावर 9 करोगे, मतलब आपको आप इसमें 8 में 7 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको वो 7 वापस लौटा देगा, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 7 की साइकिल है वो 4 की है, ठीक है। तो क्या करो, जो भी आपको ये दे रखा है ना, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर जो भी आ रहा है उसको नोट कर लो। रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है, 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है आपका, उसको आप क्या करो, 67 का पावर बना दो, मतलब 7 का पावर बना दो, 67 का नहीं 7 का, क्योंकि 7 ही रिस्पॉन्सिबल है। तो 7 की पावर 0 क्या होती है, 1। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत आते हैं, क्योंकि ये थोड़े डरावने होते हैं दिखने में, ठीक है। मतलब इसको देख के जनरली लोग समझते हैं यार कि इसका हम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। इसको पूरा तो एक्सपैंड कर नहीं सकते, इतना टाइम है नहीं एग्जाम में क्या, घर पे भी करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब हो सकता है सुबह 10 बजे करने बैठो तो 12 बजे तक एक्सपैंड ही कर रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत कठिन इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। साइकिल देखी जाती है यूनिट डिजिट की, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइकिल 4 की थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो भी उसमें पावर दे रखी थी उसको 4 से डिवाइड किया। मैंने देखा उसमें जो भी रिमाइंडर आ रहा है, उस रिमाइंडर को मैंने पुट किया अपने जो आप मेरा यूनिट डिजिट था उसके पावर में, ठीक है। तो जो भी मेरा ऑप्शन आया, जो मेरा आंसर आया, वो मेरा रिमाइंडर था, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने अभी एक चीज बात बोली कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले काम करो कि रैशनलाइज करो, ठीक है। तो मैं इसको रैशनलाइज करने बैठूंगा सबसे पहले, b प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx डिवाइडेड बाई b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2bx और ऊपर भी b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2bx, ओके। तो इससे आंसर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2bx और ऊपर आ जाएगा b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2bx, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे जो है b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा और मेरे पास बचेगा 2bx और ऊपर बचेगा मेरे पास b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2b रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2bx, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कंबाइन करने की कोशिश करूँ तो हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2b रूट में बी स्क्वायर माइनस 2bx, ठीक है। तो 2 देखो यहाँ पे 2 और 2b जो है ना वो कट रहा है ऊपर, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, b हट जाएगा, यहाँ से 2b हट जाएगा, नेगेटिव तो रहेगा ही, और यहाँ से 2b हट जाएगा और नीचे बचेगा x ओनली, ठीक है। और ठीक है, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ये b माइनस एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2bx इट इज इक्वल्स टू a, ठीक है। और साथ में x, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x था, मैं उसको उस तरफ ले गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, b माइनस एक्स माइनस ए एक्स इसको एक तरफ ले गया और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2bx को एक तरफ ले गया, तो हो जाएगा b माइनस में a प्लस 1x, ठीक है। दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये इस तरफ से रूट हट जाएगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2bx बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में a प्लस 1x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2bx, हाँ ठीक है, चलो 2bx कहाँ से आ गया, माइनस में 2b a प्लस 1x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2bx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा है ओके, यहाँ पर मेरा है बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर कटेगा, इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2ax, ठीक है, और माइनस 2ab x माइनस 2bx इक्वल्स टू माइनस 2bx, ठीक है। तो 2bx से 2bx कटेगा और देखो यहाँ से ना x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन आते ही होगा क्या, ये मेरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2a माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगा इससे मेरा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इस पूरे को मैं 0 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, कुछ यहाँ पर गलती कर रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पे ना ये 2ax, ओके इसको मिटाते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है जो कि हमारे नज़र में नहीं आई थी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि ये जो है ना, ये यहाँ पर ये 2x स्क्वायर होगा। क्यों ऐसे, देखो जैसे हम a प्लस 1 x का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, है ना। तो ये x स्क्वायर जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हाँ अब देखो अब क्या है, ओके तो अब देखो इधर पे हमारे पास है ये, अगर हम x स्क्वायर की बात करें तो ये है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2ab x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a और इसके साथ x कनेक्टेड होगा, ठीक है, माइनस 2b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो या तो ये 0 है या फिर अंदर का मामला 0 है, ठीक है। तो जब अंदर का जो भी है लिखा हुआ वो अगर 0 होगा तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। ये बेसिकली है क्या, देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ a प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2b डिवाइड बाई a प्लस 1 होल स्क्वायर। 2b नहीं, यहाँ पर 2a भी होना चाहिए, हाँ 2a भी है, a मिस कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो a आएगा यहाँ पे 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। ओहो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है। इसमें आपकी आइडेंटिटीज यूज होंगी, ठीक है। एक आइडेंटिटी यूज होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर इस वाले में आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगी और इस वाले में भी आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा। आगे बढ़ते हैं। ओके ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है, वरना लगेगा कि बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको इसमें बताना है, चलो रेड पेन यूज करते हैं। बेसिकली आपको बताना है कि इसमें हमको क्या ऐड करना है सो दैट हमको ये मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 4। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और इसको मैं थोड़ा जो है फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 और x माइनस 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x माइनस 2 और x माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा। इट इज इक्वल्स टू y इंटू यहाँ से यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x माइनस 4। अब x माइनस 2 x माइनस 4 कट जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 4 दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी y x माइनस 2 और x माइनस 4 के बराबर प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं 1 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा y x माइनस 2 और x माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 बाई x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 5 यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x और माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 4 और x माइनस 3। कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको मैं इस तरफ नीचे की तरफ ले गया, ठीक है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा और ये बचेगा 1 अपॉन x माइनस 4 और x माइनस 3। तो कर लो इसको आपस में मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंडेंस फॉर्म में दे रखा है आंसर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 12, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब तुम सोचोगे मैंने डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया, कोई बोलेगा कि भाई मैंने सीधा आंसर, मेरे को याद था, ऑप्शन याद था मुझे और मैंने ऐसे लिख दिया, बट मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने क्या किया बेसिकली, जैसे x-4 और x-3 है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो मेरे को x वाला टर्म मिलेगा जिसमें x रहेगा, ठीक है, और जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ठीक है, और जो मेरा x² वाला टर्म है वो सिंपल x² ही होगा। तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे को -4 प्लस -3 जो है मुझे -7 देगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से -7 लिख लिया और मेरा 4 × 3 12 होगा। दोनों नेगेटिव साइन में, मतलब दोनों का सेम साइन है, तो ये पे, तो यहाँ पे मेरे को प्लस मिलेगा, तो +12 ये मेरा एक्सप्रेशन आएगा। तो ये बेसिकली तरीका होता है। जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली ऐसे करने लगोगे, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंदर, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, और ये अगला क्वेश्चन है मेरे सामने। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है x/a + y/b = a+b, ठीक है, और x/a² + y/b² = 2, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको x और y दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पे पता लग जाएंगी और आपको फिर बताना है x/a² - y/b² की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से a और b की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा bx + ay = यहाँ पे नीचे ना ab बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो मैं जब इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ab जब a + b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a²b + ab², ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, b²x + a²y, ठीक है। ये एलसीएम लिया था, वो मेरा ये बना ऊपर और नीचे मेरा a² b² बना = 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे 2 के पास ही लिख देता हूँ, ठीक है। बात सेम ही है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको b से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा b²x + aby = a² b² ab3, ओके। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एंड में लिख लेंगे। तो जब मैं 1 - 2 करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, aby - a² y = a² b² + ab³ -2a² b², ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर मैं ay को कॉमन लूंगा और b - a यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, इक्वल टू ये b² a² है, यहाँ पर -2a² b² है, तो ये हो जाएगा बेसिकली ab³ - a² b², ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, ab कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा b² नो यहाँ से ना b² कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे b³ है, यहाँ पे b² है, तो यहाँ पे b² कॉमन आ सकता है, a b², तो ये हो जाएगा b - a, ठीक है। तो b - a से b - a कटेगा और ay की वैल्यू आ जाएगी ab² के बराबर, और ये y है, a से a कटेगा और y की वैल्यू आ जाएगी b² के बराबर, ठीक है। तो y की वैल्यू b² के बराबर आ गई। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो x/a प्लस y की वैल्यू b² है, तो b²/b, तो b से एक b कटेगा इक्वल्स टू a + b। तो यहाँ पर b था तो ये b से ये भी कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a², x की वैल्यू आ गई a², y की वैल्यू आ गई b²। तो मैं इसको पुट कर दूंगा अपने x/a² - y/b² के एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर जब मैं a² पुट करूंगा, यहाँ पर जब मैं b² पुट करूंगा, बेसिकली ये कटेगा, ये भी कटेगा और ये 1, ये भी 1, तो 1 - 1 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C। आई होप समझ आ रहा होगा। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली वैल्यूज निकाली और पुट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, x² + ax + b और x² + cx + d, ठीक है। और हमें बोला है कि x - k जो है वो HCF है दोनों का, ठीक है। दोनों का क्या मतलब, HCF दोनों का ही होता है, ठीक है। तो HCF है, ठीक है। HCF है मतलब क्या, ये दोनों को डिवाइड कर लेगा, ठीक है। अगर ये दोनों को डिवाइड कर लेगा ना, तो यहाँ से देखो x - k को 0 पुट करो और x की वैल्यू आ जाएगी k। तो जब आप यहाँ पर x = k पुट करोगे ना, इसमें और इसमें, तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल क्या होता है, मतलब एक समझने वाली बात है ना, अगर x - k उसका फैक्टर है तो x = k विल बी सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन, ओके। तो जो x² + ax + b है, ओके, अगर आप यहाँ पे k पुट करते हो x की जगह पे, तो होगा क्या, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ k² + ak + b, इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। सेम फॉर द अदर इक्वेशन, जो आपका k² + cx + d = 0,
मैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये कट जाएगा सबसे पहले। और यहाँ पर a माइनस सी जो है ये k होगा, k प्लस b माइनस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी d माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ओके, एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। अच्छा, बताना है कि ये सही है कि नहीं है। चलो, ये पहली स्टेटमेंट है, एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिर बाद में करेंगे जो भी करना होगा। ठीक है, ओके। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो एक्स वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले x इज इक्वल टू के जेड कर दो। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो और इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और y इज इक्वल टू के जेड। ठीक है, अब देखो, अगर x इज इक्वल टू के जेड है तो x स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर जेड स्क्वायर, और अगर y स्क्वायर है वो के स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो अगर y इक्वल टू के जेड है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है देखने वाली कि यहाँ पे ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि सेम हो। जैसे यहाँ पर k है तो हो सकता है यहाँ पे p होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे p होगा तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये p स्क्वायर है तो ये भी p स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये सच है, ये सही बात है। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ करूंगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू के जेड, के बाई जेड, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू पी बाई जेड। ठीक है, तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पी के बाई जेड स्क्वायर, ओके, जेड इंटू जेड। तो एक्स वाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक्स वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट, तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पर थोड़ा मतलब आपको देखना था कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना था, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम नहीं लगाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम हो। ठीक है, तो मैंने एक जगह के लगाया, एक जगह पी लगाया, तो उससे मुझे जो रिजल्ट मिला वो डिजायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, देखो, जब दोबारा से मैं ये बात बोल रहा हूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, पेन चेंज करते हैं जरा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 19x प्लस 30, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, हमें बताना है कि इसका एचसीएफ क्या है। नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, ओके, इसके लिए थोड़ा मुझे पेन बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं चलेगा ये पेन। देखो, यहाँ पर ना, अगर आप x प्लस 2 को 0 पुट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, और अगर आप x माइनस 3 को 0 पुट कर रहे हो तो आपको 3 मिलेगा। यहाँ पर अगर आप x माइनस 2 को 0 पुट कर रहे हो तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर -3 मिलेगा। यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 और 2 मिलेगा। ठीक है, अब ना तुम इन वैल्यूज को पुट करो। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब वो एचसीएफ है। अगर नहीं कर रही तो फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप जैसे ही आप जो है -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -8 और प्लस 38 प्लस 30। ठीक है, ओके, तो ये तो डेफिनेटली नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन खारिज हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं करेगा काम। ठीक है, अब दूसरा पुट करते हैं। पहला नहीं कर रहा, ठीक है, दूसरा करते हैं। तो दूसरा करोगे तो 2 पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 पुट करोगे तो -38 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 देगा हमको। ठीक है, सेकंड वाले में चेक करते हैं 2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 2 स्क्वायर होता है 4 -10 और प्लस 6 इक्वल टू 0, काम कर रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब -3 पुट करते हैं। तो -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 और -19 इंटू 3 इज 57 और प्लस 30। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि ये सब काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं तो 3 स्क्वायर होता है हमारा 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये सब काटेंगे आपस में। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, बी वाला, ये इसका एचसीएफ है। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे को ऑप्शंस में दिखे हैं ना, जैसे x प्लस 2 x माइनस 3, तो x प्लस 2 को 0 पुट किया, x माइनस 3 को 0 पुट किया। ठीक है, वहां से जो भी मेरे पास x की वैल्यूज आई मैंने उसको लिया, मैंने उनको दोनों में पुट करके देखा, अगर मेरे को 0 दे रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को, तो वो मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है,
तो ये तरीका होता है भाई इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का। वहाँ पे डिवाइड करने मत बैठ जाना, इतना टाइम होता नहीं है आपके पास कि आप वहाँ पर डिवाइड करो और आपको विद इन टाइम आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये सब मत करना, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे करना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे पास थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो बेसिकली क्या है, हमें इसमें इवेल्युएट करना है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन और x प्लस वन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा तोड़ता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन एलसीएम आएगा मेरा, कैसे, x माइनस वन और x प्लस वन आएगा। तो उसको मैं जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा और ये हो जाएगा मेरा 8 डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 प्लस, देखो ऊपर में ना जैसे ये होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन तो दोनों में कॉमन रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। जो मेरा वो 2ab वाला टर्म होता है ना, जैसे यहाँ पर 2x आएगा और यहाँ पर माइनस 2x आएगा, तो वो जो है एडअप होके 4x बना देगा मेरा, ठीक है। तो वो एडअप होके मेरा यहाँ पर 4x बना देगा और नीचे मेरा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 8 माइनस 4 एक मिनट माइनस 4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी हो रहा है ये, बट कोई नहीं, कोई क्वेश्चन होंगे जो थोड़े लेंदी होंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैं माइनस 4x लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया और उसको ऊपर भेज दिया। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखूँगा। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी दोनों तरफ 4 है, तो मैं 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। और अंदर बचेगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो अंदर की तरफ भेज रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ ऊपर से मैंने 4 कॉमन लिया तो ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है। ये मेरा 1 आ गया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इधर, ये मेरा 1 आ गया और ये आ गया मेरा 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। आई थिंक कुछ छोटी सी कुछ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाती, क्योंकि ये अगर ये ऐसा फाइनल एक्सप्रेशन आता है तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। ओके, यहाँ पर 8x था, ओके यहाँ पर 8x था, तो अगर ये 8x होता है तो यहाँ पर सीन कुछ और बनेगा। ओके, यहाँ पर 8x था, तो अब क्या करें, एक मिनट मैं पहले इसे हटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो गई है छोटी सी, एक x के चक्कर में यहाँ पे पूरा पंगा उठ गया। ओके, तो यहाँ पर 4x भी था, देखो मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर x यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर x यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर x यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो जब x कॉमन ले लिया है तो यहाँ से ये भी x हटेगा और ये भी x हटेगा, ये भी हटेगा, हाँ अभी ठीक है। ओके, अभी कोई पंगा नहीं है, हाँ अभी ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पर मैं 4x कॉमन ले सकता हूँ और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अंदर क्या बचेगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर मेरा बचेगा 1, ठीक है। तो ये 1 के बराबर है, तो ये 1 से 1 कटेगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये आंसर मेरा 0 आएगा। तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 17th क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बीच में, उस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी ऑल वेल।
आगे बढ़ते हैं। ओ ये थोड़ा मतलब अजीब टाइप क्वेश्चन, ठीक है, चलो खुद कर लेना क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, सिंपल, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेंदी हो गया ये थोड़ा क्वेश्चन। बाकी हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसमें है आपका 1/BC A-B और A-C प्लस 1/CA B-C और B-A प्लस 1/AB C-A और C-B। तो पहले दो टर्म पकड़ो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है। पहले दो टर्म पकड़ो, उसमें जो कॉमन दिख रहा है ना वो बाहर निकालो। C कॉमन है, ठीक है, B-A कॉमन है, मतलब B-A है यहाँ पर, A-B है, तो इसको क्या करो, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाओ और इसको A-B कर दो, ठीक है, A-B। तो 1/C इंटू A-B यहाँ निकाल लो और 1/BA-C माइनस 1/AB-C, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/C A-B और ये A-B-C माइनस B-A-C, ठीक है। तो A-B-A-C और B-C, ठीक है। अगर ऊपर देखो तो ये देखो AB और यहाँ पर माइनस AB बनेगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा क्या, ऊपर बचेगा -AC प्लस BC, ठीक है। तो इस पूरे को हटा दूँ मैं, चल जाएगा अपना काम, ओके, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, -AC प्लस BC, ठीक है। अब देखो प्लस में 1/AB C-A और C-B। तो देखो A-C यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर C-A है, तो मैं इसको A-C कर देता हूँ और नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर B-C यहाँ पे C-B है, तो मैं इसको B-C कर देता हूँ और नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं यहाँ पे A-C और B-C कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/AB A-C और B-C, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1/CA-B, ठीक है। और ऊपर में है मेरा -AC प्लस BC, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। अब देखो जब तुम एलसीएम लोगे इसको, अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा AC माइनस AB माइनस BC, ठीक है। देखो जब एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पर ये 1 की जगह पे AC माइनस BC आएगा, ठीक है। तो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इसका आंसर 0 है, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना, जहां दिख जाए कि यहाँ आंसर आ रहा है वहां पर हथौड़ा मार दो और खत्म करो खेल को। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, बस एक क्वेश्चन छूटा है ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ के स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ये ऑप्शन में से ही पुट करके चेक होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को और कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही इसको सॉल्व करने की, तो इसको देखेंगे कुछ और वीडियो में, मैं इसको लेके आऊंगा इस क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन है CDSE 1 2021 का मैथ्स का, ठीक है। चलो फिर आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर वीडियो सही लगी आपको तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDSE, और कमेंट करिए अगर आपका कोई भी डाउट है, या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, कि वीडियो कैसे इंप्रूव हो और किस तरह के क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CDS एग्जाम।